वोट अधिकार सत्याग्रह से नीमच में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सरकार पर वोट चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नीमच में वोट अधिकार सत्याग्रह के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। इस दौरान पटवारी ने राज्य सरकार को चोरी की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें चोरी के वोटों से जीती गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चोरी के वोट से ही सरकारें बनाई गई हैं। पटवारी ने प्रदेश सरकार पर शराब कॉरिडोर बनाने और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बायती ने भी भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को वोट देकर समर्थन दिया, लेकिन सत्ता हथियाने के लिए भाजपा ने अनैतिक तरीके अपनाए। बायती ने रेड क्रॉस चुनाव की मतगणना रोके जाने को प्रशासन पर सत्ता के दबाव का सबूत बताया। उन्होंने नीमच में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर किसानों की समस्याओं को भी उठाया और कहा कि किसानों को न तो सर्वे का लाभ मिल रहा है और न ही फसल बीमा का। इस सत्याग्रह में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और किसान शामिल हुए, जो कांग्रेस के इस अभियान को किसानों और आम जनता का समर्थन दिखा रहा था। जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पैदल मार्च निकाला, जो गांधी भवन से कलेक्टोरेट तक गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर आगे बढ़ गए। बाद में प्रशासन के समझाइश पर वे संजीवनी पुलिया पर रुक गए। वहां एसडीएम नीमच संजीव साहू को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में चुनाव में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। रैली शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई, जिसमें आम लोगों और कई संगठनों की भी भागीदारी दिखी, जिससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। मैं सभी मीडिया के परिवारजनों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच में गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ जन जागरण है। कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूं कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 के गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6,000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ विपक्ष की पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से। दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहां तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूं तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा
अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% मिले कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं कर दे। अब सवाल पूछो। एक लगा दिए गए, कलेक्टर के पास रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्टर के गिराव की बात करें, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई हिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात को। तो किया होगा, मध्य प्रदेश में कितने वोटों की चोरी हुई? ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करेंगे। और कोई सवाल? किस तरीके जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। सर, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान है? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा? आपके ऊपर लगातार जो है आरोप लग रहे हैं बयान देनेबाजी को लेकर, ठाकुर समाज ने भी विरोध रतलाम में किया था। ये बीजेपी का, आरएसएस का हथकंडा कि किसी न किसी तरीके से दबाव। मैंने अभी मेरे भाषण में कहा, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, मैं दबने वालों में से हूँ क्या? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या? वो अब आपके ऊपर नहीं तो बताओ ना, हूँ कि नहीं हूँ? आपको विपक्ष की भूमिका निभाऊं कि नहीं निभाऊं? अच्छा, मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, मेरे को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरे को विपक्ष की बात उठानी चाहिए। अगर ये हमले हो रहे हैं मेरे पे, या मेरे पे पत्थर मारे जा रहे हैं, मुझे डराया जा रहा है, तो मुझे डरना चाहिए क्या? आप ही बताओ, आप बताओ पत्रकार बंधु। तो फिर आप लोग मेरी मदद करते हो तो मैं क्यों डरूं? धन्यवाद।